इस रेस में ना एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आ गया है। रूस ने चांद को लेकर एक ऐसा प्लान अनाउंस किया है जो शायद सब कुछ बदल कर रख दे। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सवाल ये है कि रूस आखिर चांद पर ऐसा क्या बनाने जा रहा है कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधा इस प्लान को समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एनर्जी और एक्सप्लोरेशन के एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत कर सकता है। और जवाब है एक पावर प्लांट। जी हाँ, रूस का प्लान है चांद पर एक पूरा का पूरा पावर प्लांट बनाने का। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, ये चांद पर परमानेंटली बसने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। और पता है, वो ये काम बहुत जल्दी करना चाहते हैं। टारगेट ईयर है 2036, मतलब आज से सिर्फ एक दशक से थोड़ा ज्यादा। स्पेस मिशंस के हिसाब से देखें तो ये तो अनबिलीवेबल तेजी है। लेकिन सवाल उठता है कि चांद पर एक पावर प्लांट की आखिर जरूरत ही क्या है। जरा सोचिए, ये पावर प्लांट वहां लूनर रोवर्स को चलाएगा, एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी को पावर देगा और सबसे जरूरी, जो रूस और चीन मिलकर एक रिसर्च स्टेशन बना रहे हैं ना, उसको भी यही एनर्जी देगा। मतलब ये सब कुछ लंबे मिशन को मुमकिन बनाने के लिए है। अब जरा इसके टेक्निकल साइड पर आते हैं। ये जो न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट है, ये कैसे चांद को लेकर एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, ये ना एक बहुत बड़े शिफ्ट को दिखाता है। अब तक क्या होता था, चांद पर मिशन छोटे होते थे, मतलब गए, कुछ दिन रहे, तोड़े पत्थर मिट्टी के सैंपल लिए और वापस आ गए। लेकिन ये पावर प्लांट, ये एक जायंट लीप है, एक परमानेंट लूनर प्रेजेंस की तरफ। यानी परमानेंट स्टेशन, कॉम्प्लेक्स रिसर्च और हो सकता है फ्यूचर में इंसानी बस्तियां भी। और इस पूरे प्लान के सेंटर में है रोसकॉस्मोस। ये रूस की सरकारी स्पेस एजेंसी है जो देश के सारे स्पेस प्रोग्राम्स को हैंडल करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका के लिए नासा है। एक मजेदार बात यह है कि रोसकॉस्मोस ने सीधे सीधे न्यूक्लियर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो पार्टनर्स हैं ना, उनके नाम ही पूरी कहानी बता देते हैं। जैसे कि रोसाटॉम, जो रूस की न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी है, और कुर्चटॉव इंस्टीट्यूट, जो एक टॉप का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। इन दोनों का होना ही इस बात का पक्का इशारा है कि ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सिस्टम होने वाला है। तो मतलब एक नई रेस शुरू हो चुकी है। अब देखना ये है कि इस नए कम्पिटिटिव स्पेस एज में रूस के ये बड़े बड़े प्लान्स आखिर कहाँ तक पहुँचते हैं। ये टाइमलाइन रूस की पूरी स्पेस जर्नी को दिखाती है। सोचिए, 1961 में यूरी गगारिन के साथ स्पेस में पहला इंसान भेजकर हिस्ट्री बनाने से लेकर 2023 में लूना 25 मिशन के हालिया फेलियर तक, और अब 2036 का ये टारगेट एक जबरदस्त कमबैक प्लान की तरह लग रहा है। और हाँ, ये कमबैक इतना आसान नहीं होने वाला। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, एक टाइम था जब रूस लॉन्च टेक्नोलॉजी में लीडर हुआ करता था, लेकिन अब उसे बहुत तगड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। मतलब स्टेक्स बहुत हाई हैं। और ये कॉम्पिटिटर्स हैं कौन? भाई, अमेरिका और चीन तो हैं ही, लेकिन अब तो प्राइवेट सेक्टर भी पूरी ताकत से इस गेम में उतर चुका है। सोचिए, इलॉन मस्क जैसी पर्सनालिटीज से जुड़ी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। तो ये फील्ड अब काफी क्राउडेड हो गया है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बिग पिक्चर को देखते हैं। ये जो स्ट्रेटेजिक फ्रंट है, और ये समझते हैं कि आखिर चांद आज इतना जरूरी क्यों हो गया है। धरती से करीब करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर चांद हमारा सबसे करीबी सेलेस्टियल नेबर है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ इस दूरी तक ही नहीं है। तो चांद इतना मैटर क्यों करता है? ये हमारी धरती के झुकाव को स्टेबल रखता है, जिससे हमारा मौसम बैलेंस में रहता है। समंदर में जो टाइड्स आती हैं, वो इसी की वजह से हैं। और अब तो ये साइंस, रिसोर्सेज और सबसे बढ़कर जियोपॉलिटिकल पावर के लिए एक नया फ्रंटियर बन गया है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? रूस का गोल बिल्कुल क्लियर है, खुद को एक बड़ी स्पेस पावर के तौर पर फिर से स्थापित करना और आने वाले समय में चांद के एक्सप्लोरेशन में अपनी जगह पक्की करना। और ये पावर प्लांट उसी बड़ी स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। चांद को पार देने की ये रेस आखिर जीतेगा कौन? आने वाले दशक में इस सवाल का जवाब स्पेस में पावर बैलेंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है।